वेलकम बैक टू माय चैनल। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि शाम हो रही है। नो 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 नो, सुबह के बज रहे हैं 7 एंड आज मेरा दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं बहुत सारा चीज़ें के लिए। मेरी 2 शिफ्ट्स हैं एंड देन मेरी क्लास है। अभी मैं क्लास पे जा रही हूँ। मेरी कॉलेज की क्लास नहीं है, मेरी लाइसेंस के लिए क्लास है। वो लाइसेंस क्या है, कौन सा है, क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। बने रहना एंड आई टेल यू, आई गिव यू ऑल द डिटेल्स कि वो क्या कोर्स है, कौन सा नहीं है। तो चलो फटाफट बाहर चलते हैं एंड ये मेरी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब मैं सिर्फ 6 घंटे 5 घंटे सोई हूँ, 5 घंटे ही सोई हूँ। एंड वो भी बीच में टुटवी नींद थी, तो वैसे नहीं थी कि मैं डीप स्लीप में गई थी। बट आई एम सो फ्रेश एंड आई फील गुड अबाउट इट। मैं इतने टाइम बाद अभी उठी हूँ, नहीं तो मैं इस टाइम पे सोती हूँ आके, कि मेरी नाइट शिफ्ट होती हैं। बट आज मैं उठी हूँ, लाइक ओ माई गॉड, दैट्स नाइस। सो चलो बाहर चलते हैं, ओके। एज शोन बाय गूगल, आज का मौसम तो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। विंडी है, काले बादल भी हैं, दैट मीन्स कि बारिश वाला माहौल है। बट अकॉर्डिंग टू गूगल इट शुड बी सनी। इसकी वजह से मैं ये गॉगल्स डाल, बट एक मिनट, गॉगल्स मेरे लिए आर नॉट फॉर आइज, दे आर फॉर हेयर। ओके, मतलब मान लो को अब मैं हेयर बैंड लगाऊंगी, अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं स्टाइल मारने के लिए गॉगल्स लगा लेती हूँ। ये तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ आपका। मतलब कैन यू इमेजिन, ये लेक है एंड वो मेरा घर है। वाओ, मैनू नहीं पसंद जदों रहिंदी बल्ली नी खिजी खिजी चिड़ियाँ। यार दिस फील्स सो गुड ब्रो। आई मीन बंदा रोज ऐसे सुबह उठ के तैयार होके कहीं जाए, लाइक मैं ऑफिस जाऊँ जैसे ना, तो कितना मजा आए। बट क्या है यार, नाइट शिफ्ट है, मतलब जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो वाला हिसाब है मेरी जिंदगी का। इतना फ्रेश फील होता है कि वाओ, सुबह सुबह उठ के, हाय मेरा कैमरा स्टेबल नहीं है, पता नहीं, कि आप सुबह सुबह उठो, देन आप काम पे जाओ, वाओ, या फिर क्लास लगाने जाओ। क्लास तो हम लगाते नहीं हैं क्योंकि हमारी क्लासेस है ही नहीं अभी, बट होंगी भी तो कौन सा हमने लगा दी। सुबह सुबह तो हमारी क्लास होती नहीं है, शाम को ही होती है। पता नहीं शाम से रात से मेरा ऐसा क्या प्यार है, पढ़ती भी मैं रात को ही थी। मतलब बकवास मेरे जितनी मर्जी करा लो, काम ढंग का कोई नहीं हो सकता है ना। आप लोग भी बोर हो जाते हो कि कितना बोलती है, कितनी ओवर एक्टिंग भी करती है। बट गाइस ये ओवर एक्टिंग नहीं है, कि मैं हूँ ऐसी ही हूँ मैं, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दैट्स योर फॉल्ट कि आपको ऐसा लगता है। उधर हमारा कुत्ते उतरे, यहाँ हमारा बतके हैं। तो मतलब इनको कहते बड़े पुआ चिढ़ा के रखा हुआ है, ये पड़ जाती है पीछे। ये मेरी ही हिम्मत है कि अगर ये पड़ गई मुझे तो मैं भाग सकती हूँ, नहीं तो आप मत इनसे पंगे लेना। जैसे हम लोग इंडिया में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आवारा कुत्तों ने अपनी छाप छोड़ी होती है सड़कों पे, वैसे यहाँ पे इन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी होती है। अब मैं आपको छाप दिखा सकती हूँ बट या दिस इज वॉट इट इज। आई कांट, आई मतलब कुछ नहीं कर सकते इसके लिए हम, या इनका राज है यहाँ पे। आवारा बत्तखे, आवारा खरगोश, आवारा भेड़िए, इवन मैंने देखा हुआ है, मतलब बड़े पास से। मैं उसको जैसे हाँ वो मतलब वही चीजी के लिए तो आएगा यहाँ पे यार, ऐसे करी थी मैं, बट वो आया नहीं, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। उसको पता होगा कि शायद दुनिया अच्छी नहीं है, बट मैं अच्छी हूँ। A 42-year-old maintenance technician. So hi guys, as I told you कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल की क्लास में आने वाली हूँ. So here we have Richard and he was our professor for today. So I do have some questions which I wanted
him to tell you all the answers about that. So my first question, as mostly people don't know about that, they are always running behind security license, forklift license and all that stuff. But this is something that you can do. So this is the class for traffic control or flagging, I would say. So I would like him to, you can give your introduction. I'm Richard with AIP Safety, and I've been doing this for probably about 10 years now. Yeah. So yeah, we can just tell them who is a flagger. So a flagger is somebody that on a construction site, they control the flow of traffic, control the speed, make sure that the motorists are following proper rules and regulations to keep all the construction workers safe. Yeah. And is it easy to get the license? And what's the percentage of passing the test? So as far as getting a license, it's here in Alberta, in the province of Alberta. It's a 4-hour training course that you take. We go over the hazards, the controls, and various things like that. What is a flagger? If you're paying attention, it is an easy license to get. There's a test at the end of 25 questions. That's multiple choice. Yeah, but that's not so difficult. With him being a professor of us, that was so easy for us to guess that, right? What's the procedure in other provinces So to get the license? Yeah. So in the province of BC, it is a little different. Province of BC is actually a 2-day training course. It's 1 day in class, 1 day practical experience in the field. Most other provinces, I know our course is based off of, or the course that we have would be accepted in the Northwest Territories. It would be accepted in other provinces. I just don't know which ones off the top of my head. Yeah, but not BC, except Not BC. BC. Yeah. So although BC is the closest, so they should, but that's something, okay, we can't do anything about it. So the course fee, I would tell you that it's $157. And as I missed my last class, I rescheduled it today. So it charged me an extra $50 for that. But that's okay. It's life. I just didn't wake up because it was too early for me to wake up. So is the job easy? The job itself is not easy. You're exposed to the elements. You could be out in plus 40 weather. You could be out in minus 40 weather, rain, snow, wind, sun. Alberta being an unpredictable city, it's like very harsh. Yes. Then, is it easy to find the job itself? There are jobs out there. As far as finding them, it's like any job, I guess. Yeah, some are easy to find. Yeah, luck. Luck. There are a lot of jobs out there. You just have to get on with find the right company that will mentor you. Mm-hmm. Then I would ask, what was the worst case that happened with you or someone else that you know, like it's horrible? So kind of the worst case that we've had, that where somebody came through, they had one of their flaggers who was working, and they were struck by a vehicle driven by a drunk driver who happened to pin this flag person between the vehicle and a cement jersey barrier. The worst one that happened to me was a vehicle come through one of the construction zones and hit a stationary piece of equipment. That was kind of the worst that happened with me. So yeah, that's something to be a lot of cautious about. It's like a difficult job. Then what would you give, any advice that you would give regarding the course or the job? Well, with advice for the course, pay attention during the course, because there are a lot of situations that we go through that will keep a person safe. And that as far as the job, once you get out onto the job site, use the practices that you learned in class. Having an escape zone, escape route, making sure that you're visible to oncoming traffic, making sure you have pre-advanced warning signs up. And if you follow those, there should be a very good chance there's no accidents.
besides, what's the scope of the job and what's the minimum and the maximum you can get an hour? So, so kind of the scope of the job, if you're strictly a flagger, you're setting up the signs, you're directing traffic, you're making sure that the workers on the construction site are safe. Minimum and maximum pay is going to be dependent upon the company you work for, but probably I'm going to kind of guess on the low end, maybe starting at about $18 or $20 an hour. On the high end, maybe $30 an hour. I'm not 100% sure though. Yeah. So what do you think? Is a driver's license required for it? A driver's license is not required for it, but you may have to get to the job site one way or the other. So whether it's a driver's license, whether you take public transit, whether the crew picks you up, but as far as having a driver's license, it's not a requirement for the job. I just talked like to some of the flaggers on the road. I just saw them and I got them like, can we have conversation? So they were like, yeah. So I asked them. They told me that traffic technicians do require it. So what's the difference between a flagger and a traffic technician? So a traffic technician would be a person who drives a vehicle from site to site, taking the signs, the signs, the pylons, whatever is needed, and putting it on the road. Putting it on the road. So some companies will have that, and then if you are required to drive, you will have to have a driver's license. Yeah, but we don't have it as an international student. That's difficult to get. Yeah, but it takes 1 year. as a flagger, unless it's company policy, you shouldn't need a driver's license. Yeah, I talked to them. They said that for flagger, it's not a requirement. So, then there's some equipments that are required in the process, like radio. What was that? Radios, yeah. And the reflectors and the shoes and all that stuff. So, is it not possible that the company provides it? So depending on who you work for, the companies may provide it. The radios the companies will generally supply because they are $700-800 a radio. Some companies will provide you with the boots, the hard hat, the glasses, the reflective coveralls. Just depends who you work for and what their policies are. So if the company is not the one providing it, so what do you think the total expense is for that? Well, good pair of work boots, $150, $200. I think $1,500, like total for including the radio and all that stuff. If you had to buy the radio, which probably wouldn't, but if you had to buy everything, you're probably looking at $1,000. That's too much. More than security license, I would say. Yeah. So that was some questions that I think they were required for you guys to know, because you can do this course as well, and it's like just 4 hours training and you get the license. And with AIP safety, it's far better. Yeah, and it was quite interesting to see all those things. And yeah, that's it. Thank you for the interview. Thank you. Yeah, I would love to meet you again. All right. Thank you. Thank you. So guys, जैसे मैं पहले थी अब मैं वैसी नहीं थी. मेरी हालत है अब आप देख सकते हैं. शिफ्ट से निकली हूँ, सबवे खा रही हूँ. अरे यार, बस रोटी है पर रोटी खाने का मन नहीं कर रहा. बस यही है जो है ना. घर जा रही हूँ अब, थोड़ी देर सोऊंगी, देन फिर शिफ्ट पे चल जाऊंगी. शक्ल के मेरे हालात के भी इस टाइम 12 बज चुके हैं. लिटरली बता रही हूँ, मेरी आंखें आप लोगों को पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है. रोज नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है. I mean, जब मैं पहली शिफ्ट से घर गई थी तो आई थिंक मैं 7 से लेके 9 बजे तक सोई हूँ. एंड 2 घंटे, और फिर मैं अभी यहाँ गई 8 घंटे की शिफ्ट लगाने के लिए. एंड उससे पहले मैं 4 बजे उठी थी एंड मैं 7 बजे सोई हूँ. सो 12 एंड 15 आवर्स बैक टू बैक जागना, देन 2 आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन अगेन 10 आवर्स तो मैं जागूंगी ऑफकोर्स. 10 to 11 12 आवर्स भी हो ही जाएंगे.
डेड हो गया काम इस टाइम। मेरा दिमाग चल नहीं रहा कुछ मेरा, बस अब मुझे लग रहा है कि मैं ऑफकोर्स ट्रेन में जाते जाते तो मैं सोऊंगी नहीं, बट सो भी सकती हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। गाइस सॉरी, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। आपने मुझे देखा होगा पिछली क्लिप के अंदर भी कि मैं यहीं बैठी हुई थी। देन मैं घर पहुंच गई थी, मैं दोबारा फिर से शिफ्ट पे आई हूँ, मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है। सो मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी ना पीठ की बहुत बैंड बजी हुई है, दर्द कर रही है मेरी पीठ पूरी। मैं घर जाऊँगी, ऐसे लेटूँगी, फिर थोड़ी शांति मिलेगी। एंड मैं अब 2 जॉब्स पहले कर रही थी, अब फिर से मैं एक ही जॉब पे आ गई हूँ वापस। आई वॉज लेड ऑफ। एंड जो लोगों ने नज़र लगाई है ना, भैन दी शिकी ताड़ी है। तुम लोग शर्म करो यार, किसी को खुश देख के तुम लोग राजी नहीं होते। अच्छा भला चल रहा था, मैंने थोड़ा सा रोला क्या पा दिया, मैंने सोचा यार तुम लोगों को बता दूं, बट ये तो गलत बात है यार, तुम लोगों ने नज़र लगा दी सारी। पर चलो कोई नहीं, फिर दोबारा करेंगे स्टार्ट हंट। मसा ही कहीं पहुंचे थे, अभी फिर 0 पे आ जाएंगे। कोई नहीं होता है ज़िंदगी में। 0 पे तो चलो नहीं आई, we'll be back in the game bro, don't worry। करेंगे कुछ ना कुछ, बट या नज़र ना लगाया करो यार। अब मैं अगली बारी से नहीं बताया करना, फिर जाओ अब अगली बारी से नहीं बताऊंगी, नाराज़ होगी मैं तुमसे। पहले मैं थोड़ी सी वो थी सैड सी, और क्या बोलते हैं उसको यार, यू नो थोड़ा ना ऐसे दिल पे चोट सी लगी हुई थी। बट अब ऐसे मैनेजर मिली ना मुझे अब उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ आई फील लाइक यस आई कैन डू इट। मतलब मुझे अच्छा लगता है उनसे मिल के। एंड वो ही थे जिनकी वजह से मेरी गाड़ी चल पड़ी कनाडा में। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, बट आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। अभी ना मैंने एक बुढ़ी आंटी देखी, आराम से वॉक कर रही थी। मैं सोच रही मैं भी रिटायर हो जाऊँ, मैं भी बुढ़ी हो जाऊँ जल्दी। भरावा आके देखे मेरे, जो भी देखना है जिन्होंने, मैं मुक्त हूँ अपनी टेंशनों से। मेरे से नहीं होती यार, बहुत हो गया। एक सीरियसली मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना। एक तो अभी धूप निकल आई इतनी कड़ाकेदार, पहले बारिश आ रही थी, जिसे अभी 2 घंटे पहले की बात कर रही हूँ। क्या मौसम है यार, मेरी आंखें देखो तो लाइक। और मैंने गर्म कपड़े डाले हुए हैं थोड़े, तो मुझे वैसे इरिटेशन हो रही है। क्या है यार, रिटायरमेंट क्यों नहीं मिलती जल्दी कहीं। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन आपकी मर्जी है दबानी तो दबा दो। हाँ, कमेंट कर दो अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। और व्यूज़ दो यार, अच्छे व्यूज़ दो, पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, अच्छा कंटेंट आएगा, फ़नी भी होगा, रिलेटेबल भी होगा, मदद भी करेगा आपको। सो जल्दी से जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फटाफट। बाय बाय, लव यू। नहीं किया तो कर दो, चलो करो फटाफट।